ये हमको समझे ना? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, जल है तो अब केवल जल है तो तुमने इसको गर्म किया आसानी से, ये भाग देंगे। लेकिन एक अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ जिसका वाष्प न बने, समुद्र का जल जो होता है, तुमको कई बार बताया गया को कहीं गड्ढों में आकर इकट्ठा कर देते हैं उसको, और फिर उसको जल वाष्पित होकर चला जाता है मुक्त आकाश में यानी आसमान में, और वहां पर नमक बन जाते हैं। नमक ऐसा पदार्थ है जो अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील जब पदार्थ इसमें मिलाए हो तो ये तो कंफर्म है कि विलय होगा, लेकिन विलय किसके होगा? उन्हीं जल के अणुओं के बीच, जल के तो अवाष्पशील है। तो अब जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसके अंदर नमक के भी अणु आ गए, यस सर, NaCl भी आ गया। तो NaCl अवाष्पशील तो जल्दी भाप बनेगा नहीं, तो जब भाप नहीं बनेगा तो इसी में न रहेगा। यस। अब तो अब जल के जो भाप बन रहा था वाष्प, उनको ये बाहर जाने नहीं देगा। मेरी बात समझना, रोकेगा नमक के अणु, मतलब इसके तुलना में जितना आसानी से जा रहा था इसमें बहुत कम जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं विलयन का जो वाष्प दाब है इसको हम मान लेते हैं P1। ठीक है, ये विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, लिख भी दे रहा हूं। अब तुम्हारे पास नहीं, देखो पर कॉमन सेंस है, विलयन का वाष्प दाब। तो क्या अब तुम करेंगे नहीं सर जी हमको उबालना ही है, तो क्या 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उतरा, अब तुमको कहेगा कि किसमें ज्यादा वाष्प दाब होगा? वाष्प दाब इसमें ज्यादा होगा कि इसमें? P0 में होगा, क्योंकि इसमें जल के ही केवल अणु थे। हाँ। इसमें वाष्प दाब कम हो गया। इसको कहते तुम पढ़े हो वाष्प दाब का अपेक्षित अवलंबन, पीछे एक टॉपिक था उसमें। बट ये क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। तो तुम करे तो हमको तो भगवा बनाना है, तो तुम क्या करोगे? इस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो जो 100 था उससे हमने क्या कर दिया? 120 कर दिया, 140 कर दिया, 160 कर दिया, यानी तुमने क्वथनांक में क्या कर दिया? वृद्धि कर दी। वही तो था क्वथनांक का, समझ लो। अब वो कितना वृद्धि किए ये हमको समझ, तो उसको हम किससे निरूपित करते हैं? मान लो क्वथनांक है, तो ये तो अब यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं, ये क्या होता है कि अब देखो अगर हम इसका प्रतीक क्या होता है? मान लो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वथनांक में वृद्धि हम करेंगे उससे पहले इसमें चित्र बना लो। अवाष्पशील पदार्थ हो गया, इसका लिखना भी होगा। ठीक है सर, शायद आप ये लिखवाएं, नहीं मिस लिखवाइए कुछ। हाँ मिस को भी नाम ले लिया लगेगा, चलो ठीक है। तो हमको कितना क्वथनांक की वृद्धि हुआ वो हमको निकालना है, तो उसके लिए डेल्टा एक आएगा, टीबी आएगा। ठीक है, डेल्टा टीबी आएगा, समझ लो। तो कितना हुआ? तो एक मान लो किसका वाष्प दाब ज्यादा? इसका, तो इसका हो जाएगा डेल्टा टी नॉट बी। ठीक है, मान लेते हैं क्वथनांक के लिए, और इसका मान लेते हैं हम टी। ठीक है, तो इसका ज्यादा है ना और इसका कम है। कम। और अब जो वृद्धि किए हो, समझ रहे हो? तो जब वृद्धि की हो तो कितना वृद्धि की हो ये हमको जानना है, समझ रहे हो? तो इसमें डेल्टा टीबी, अब देखो क्वथनांक को नहीं जब बढ़ाओगे तब ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। टीबी माइनस टीबी नॉट डी। समझ रहे हो? यस, समझ गया? तो यही होता है, ये क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। ये क्या है? विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। और ये क्या है? विलायक का क्वथनांक। हमने वाष्प दाब का विषय लिखा, ये तो इंग्लिश बताए होंगे। अब तो समझ में आ रहा है ना? अब कितना हुआ ये हमको, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ो। डाल दिया।
लाइव लाइव इसको रुका ना कितना लगता है अभी दो तीन लाइट भी नहीं